बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां ट्रिपल मर्डर केस में दोषी को फांसी की सजा दी गई है। दोषी आरपीएफ जवान पवन सिंह को फांसी की सजा दी गई। 17 अगस्त 2019 को वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि घर में घुसकर 5 लोगों को गोली मारी गई थी। रेल कर्मी अशोक राम के घर पर जवान ने हमला किया था। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग इसमें घायल हो गए थे। बिहार के भोजपुर से आरोपी जवान पकड़ा गया था, जिसे अब सजा दी गई है। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध समाप्त हो गया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में दोनों पक्षों ने एक दूसरे से सहयोग का भरोसा दिलाया है। नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिछले कुछ समय से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई, जिसमें दोनों पक्षों के विधायकों ने आपसी मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष की मांग पर स्पीकर ने वादा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही नियोजन नीति पर सदन में आधिकारिक बयान देंगे, तो विपक्ष ने भी गेरुआ टी शर्ट पहनकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने का वादा किया। सत्ता पक्ष के द्वारा कल व्यवधान किया गया था, विपक्ष के द्वारा नहीं किया गया था। महोदय, आपका सम्मान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आप केवल सत्ता पक्ष के द्वारा वहां विराजमान नहीं हुए हैं महोदय, विपक्ष के सहमति से, सर्वसम्मति से वहां विराजमान हुए हैं महोदय। इसलिए आपने आदेश कर दिया है महोदय, कल से आपको यह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग पूरे प्रतिपक्ष की तरफ से आपको बताते हैं। 27 फरवरी से शुरू हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार प्रभावित हो रही है। विपक्षी दलों के विधायक कभी 1932 के खतियान का मुद्दा उठाते हैं, तो कभी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर मुखर हो जाते हैं। बार बार शोर शराबे के चलते न ठीक से प्रश्नकाल चल पाता है और न ही विधायी कार्य हो पाते हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गतिरोध दूर करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की, जिसमें विपक्ष की मांग मान ली गई और सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति पर वक्तव्य देने का वादा किया। साथ ही सरहुल पर्व के मौके पर 24 मार्च को अवकाश की घोषणा भी की गई कि मुख्यमंत्री जी चलते सत्र में अपने सुविधा के अनुसार जिस दिन भी हो वक्तव्य देंगे। हो गया, एक विषय जो था वो क्लियर हो गया। और दूसरा विषय जो था, एक दिन हम लोगों को जो अंतिम दिन था उसको, चूंकि सरहुल का छुट्टी है, इसलिए हम लोग उसका जो बिजनेस था विधानसभा का, उसको हम लोग आगे कर दिए। स्पीकर की पहल पर हुई कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आपसी सहयोग का वादा तो किया, पर दोनों पक्ष अपने वादे पर कितना टिकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। पलामू में जाप के ट्रेनिंग सेंटर में फांसी लगाकर जान देने वाले जवान अर्जुन वर्मा का पार्थिव शरीर जमशेदपुर पहुंचा। बागबेड़ा में उनके आवास पर शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। पीड़ित परिजनों ने विधवा को नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा मचाया और कुछ देर तक बागबेड़ा डीबी रोड को भी जाम किया, जिसे पुलिस के प्रयास से खत्म किया जा सका, जिसके बाद जाम को खुलाया गया और लोगों को आने जाने में सुविधा मिल पाई। इसके बाद शव यात्रा भी निकाली गई। जो 10 आदमी को पकड़ के एक साथ लड़ सकता था, वो ऐसा बुजदिली काम क्यों करेगा? या तो उसका मेजर ना इंसाफी किया उसके साथ, या तो क्या बोलता है वो हमारा लड़का बुजदिली कर गया। हम ये बात जानना चाहते हैं। और इससे पहले उसको पलामू में जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, उसमें ड्यूटी लगा था। इन लोगों को खाना तक नहीं नसीब होता था। 10 बजे रात फोन किए तो बोले अम्मा हम लोग खाना नहीं खाए। तो हम बोले कैसे करेगा? तो बोले यहाँ किसी के घर में शादी है, तो वो शादी जिसके घर में है वो मेरा बच्चा को खाना खिला के अपने घर में सुलाए।
खूंटी पुलिस ने रुमचू गांव में डायन प्रताड़ना के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अड़की के रुमचू गांव में पिछले 28 फरवरी को डायन प्रताड़ना की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें बर्बर पिटाई से वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित की शिकायत पर अड़की पुलिस ने छानबीन शुरू की और वारदात के 15 दिन बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में युवक की हत्या उसके दोस्तों ने ही कर दी, साथ ही शव को नदी में फेंक दिया। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने जब छानबीन की तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार दोस्तों में किसी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद दोस्तों ने उसे मारकर शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस मृत युवक के शव की तलाश में जुट गई है। शाम में घर से जो निकला था रात्रि 8 बजे के बाद, वो लौट के वापस नहीं आया था। इस संबंध में हम लोग कांड की प्राथमिकी दर्ज कर जो है इसमें उनका बेटा कहाँ गायब हुआ है उस संबंध में हम लोग पता कर रहे हैं। पता करने के संबंध में अभी पता चला है, कुछ देर में सूचना मिली कि नदी में एक लाश की सूचना है, तो हम लोग उसको निकाले हैं और इसमें कांड में जो शामिल है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हजारीबाग में एसीबी ने बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका को घूस देते गिरफ्तार किया है और एसीबी ने पर्यवेक्षिका को आंगनबाड़ी सेविका से 7500 रुपए घूस देते रंगे हाथ पकड़ा। पर्यवेक्षिका ने वाउचर जमा करने के लिए 5 महीने के पोषाहार का 15% कमीशन मांगा था, जिसके बाद आंगनबाड़ी सेविका ने एसीबी को आवेदन सौंपा था। महिला धनबाद के हिल कॉलोनी में रखे रेलवे के उपकरण बॉक्स में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते भड़क उठी। स्थानीय निवासियों से मिली सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर पानी की बौछार कर डाली। थोड़ी देर के प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। कहा जा रहा है कि शरारती तत्वों ने झाड़ियों में आग लगा दी थी, जो फैलते हुए रेलवे के उपकरणों तक पहुंच गई। समय पर फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाता तो हिल कॉलोनी में बड़ा अग्निकांड हो सकता था। क्या सामान है ये हम लोग को पता नहीं। रेलवे का है ना? हाँ, रेलवे का सामान। सूचना के अनुसार से आए क्या? सूचना मिला तो हम लोग आ गए। बोला जा रहा है कि डस्टबिन है रेलवे का, जो क्या है हम लोग को पता नहीं। रोज से यहाँ 50 से ज्यादा हो। अगर आग नहीं बुझती थी ये बड़ी घटना घट सकती थी। हाँ, बगल में घर था, चर्च है, क्वार्टर है। पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वहीं टाटा स्टील के पास 12 दमकल की गाड़ियां हैं। कुल मिलाकर जिले में 23 दमकल की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने का काम करती हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियों में कर्मियों की काफी कमी है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन 2 से 3 जगह पर आग लगने की खबर मिलती रहती है, लेकिन कर्मचारियों की कमी से अग्निशमन विभाग जूझ रहा है। जी, हम लोग तो बहुत संभवतः करते हैं, कोशिश करते हैं कि कवर कर लें, और अभी तक तो हम किए भी हैं। और गाड़ियों की जरूरत है तो सर, अगर बात करेंगे सर ये आग की घटना, तो शहर में और ग्रामीण इलाके में इस तरह की अगर अक्सर देखा जाए तो जंगल में भी आग लगती है। अभी तो ज़्यादातर जंगल और कचरा के ही आग मिल रहा है, और मार्च का महीना है, आपको बीतते अप्रैल में अधिकतर मकान, दुकान वगैरह सब फैक्ट्री वगैरह सब में आग लगती है, तो हम लोग उसके लिए भी हर वक्त। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आज विधानसभा पहुंचे। रिम्स निदेशक स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों के साथ एक बैठक के सिलसिले में आए थे। उन्होंने कहा कि रिम्स में बेहतर सुविधाएं देने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एवरी डे और एवरी मोमेंट प्रयास चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोलते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्वालिटी अब हमारी पूरी हो गई और अब हम वहां रुक जाएं। कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बराबर तत्पर रहना चाहिए। और हम रांची में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हवा के तेज झोंके में हिलते डुलते पेड़, भरी दोपहरी में छाया अंधेरा और झमाझम बारिश से कूल हुआ मौसम का मिजाज। ये नजारा है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां पश्चिमी विक्षोभ का इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कि मौसम ने अचानक अंगड़ाई ले ली। दोपहर 3 बजे कूप अंधेरा छा गया। 50 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से हवाएं बहने लगी और झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज ठंडा कर दिया। पिछले कुछ समय से गर्मी का सामना कर रहे रांची वासियों को इससे बड़ी राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी रांची का मौसम बदल चुका है। राजधानी रांची में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा झारखंड के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और इसके अनुसार राजधानी रांची सहित जो 14 जिले हैं उन जिलों में भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई थी। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि 15 से लेकर 19 मार्च के बीच मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जो 100% सही साबित हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुरूप 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रही, जबकि 17 मार्च को रांची समेत 14 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के द्वारा इस ओलावृष्टि के कारण खेती जो किसान करते हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से फसल की भी बर्बाद होने की आशंका है। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सटीक साबित हो रहा है। बारिश और ठंडके से किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो मौसम का मिजाज बदलने से आम जनजीवन पर भी असर पड़ना तय है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लातेहार पुलिस ने 5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली शीतल मोची को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्टल, कारतूस और लेवी की रकम भी जब्त की गई है। चेहरे पर काला नकाब और दिल में दबे खतरनाक मंसूबे। लातेहार पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो खूंखार नक्सली है जिसने कभी बूढ़ा पहाड़ पर उत्पात मचा रखा था, जिसके हाथों से बने आईईडी बम ने तबाही मचा रखी थी। लातेहार से लेकर पलामू तक कभी आतंक मचा रखा था इस नक्सली ने। एक बार फिर ये हार्डकोर माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मिशन पर निकल गया था, पर लातेहार पुलिस ने उसे बालूमाथ के जंगल से पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर ही लिया। तो ये शीतल मोची सब जोनल कमांडर है, जिसके विषय में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बालूमाथ क्षेत्र में आया है। सर्किल इंस्पेक्टर बालूमाथ, थाना प्रभारी बालूमाथ, बरियातू थाना प्रभारी और दोनों थानों के अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। तो इन लोगों ने एक अभियान चला करके और इसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार नक्सली का नाम है शीतल मोची उर्फ कैला राम, जो माओवादियों का सब जोनल कमांडर रहा है। लातेहार और पलामू थाने में उस पर 29 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इन सभी वारदातों को उसने टॉप भाकपा माओवादी रविंद्र गंझू के इशारे पर अंजाम दिया था, इसलिए उसे गंझू का राइट हैंड भी कहा जाता है। वो लातेहार में चलने वाली विकास योजनाओं के ठेकेदारों से लेवी वसूलता था और उसे शीर्ष नक्सलियों तक पहुंचाया करता था। आईईडी बम लगाने और विस्फोट करने में माहिर ये नक्सली झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था, इसलिए उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। लंबी लुकाछिपी के बाद आखिरकार सुरक्षा बलों ने इसे दबोच ही लिया। हथियार, कारतूस और लेवी में प्राप्त की गई कुछ नगद राशि भी है। इसके ऊपर कुल मिलाकर 25 से ज्यादा केस हैं अलग अलग थानों में, और ये एक मोस्ट वांटेड नक्सली था रविंद्र के दस्ते का, जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। माओवादी सब जोनल कमांडर शीतल मोची की गिरफ्तारी के साथ ही लातेहार में नक्सलियों की कमर टूट गई है, जबकि लातेहार पुलिस उसके साथियों और सहयोगियों तक पहुंचने के लिए जोर शोर से ऑपरेशन चलाने की रणनीति बना रही है।
विकास तिवारी, न्यूज 18 लातेहार। धनबाद के झरिया में अग्नि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सरकार से लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की अपील की। इसी के साथ बीसीसीएल और जिला प्रशासन से पहले के डेटा में गड़बड़ी होने की बात कहते हुए फिर से सर्वे कराने की मांग की गई। झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति के अध्यक्ष की माने तो इस इलाके में करीब 350 परिवारों की स्थिति खराब है। उन्होंने चंडीगढ़ की तर्ज पर अग्नि प्रभावित इलाकों में बसे लोगों के पुनर्वास की मांग की। समिति की ओर से डेटा इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है। वो स्थिति है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और यहाँ जो जीवन यापन लोग कर रहे हैं वो बड़े भीषण अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, साथ साथ प्रदूषण की गंभीर समस्या से पीड़ित है और इनसे होने वाली बीमारियों से भी कहीं न कहीं ग्रसित होंगे। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी क्षेत्र के लोगों को लेकर के जो झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति का भी पुनर्गठन हुआ है उसके माध्यम से जो आवाज़ हम लोग को पहुंचानी है कि जिन क्षेत्रों में विस्थापन जरूरी है उन क्षेत्रों के लोगों के विश्वास में लेकर विस्थापन की बात करें, सरकार से एक बेहतर उनके लिए मुआवजा, उनको काम, उसको रोजगार, उनके रहने से के साधन बेहतर हो। दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो रैयत लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, बीसीसीएल के पास कोई कागजात नहीं है, बीसीसीएल उनको अपनी ज़मीन बताता है, उसके लिए एक बड़ी लड़ाई